मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मैं हूं मुकेश मीणा और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक योर मिशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से हर बार रीट परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जो भाषा कौशल है उनके जो विभिन्न नाम हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे मूर्त और अमूर्त कौशल कौन कौन से होते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही के बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भाषा कौशल किसे कहते हैं। तो भाषा कौशल का जो अर्थ है वो होता है भाषा में दक्षता हासिल करना, यानी कि भाषा सीखना। और जो भाषा शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य भाषाई कौशलों का विकास करना होता है। और जो भाषा कौशल हैं उनका जो विकास का क्रम होता है वो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहला कौशल कौन सा है? सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा कौन सा है? लिखना। इसको हम शॉर्ट रूप से सु, बो, पल, ली क्या क्या बोल सकते हैं? सु, बो और पल्ली भी इसको बोल सकते हैं। तो जो सुनना है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग, बोलने को हम बोलते हैं स्पीकिंग, पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग और जो लिखना है उसको हम बोलते हैं राइटिंग। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट रूप में LSRW भी हम इसे बोल सकते हैं। जो भाषा कौशल हैं उनके अर्थ को भी हम देख लेते हैं। तो जो सुनना कौशल है उसका अर्थ होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। क्या होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अगला है बोलना। कौन सा कौशल है? बोलना। बोलने का अर्थ होता है बोलकर विचार प्रकट करना। क्या होता है? बोलकर विचार प्रकट करना। अगला कौशल है पढ़ना। कौन सा कौशल है? पढ़ना। पढ़ने का जो अर्थ होता है वो होता है पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना। क्या होता है? पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना। अगला है लिखना। कौन सा कौशल है? लिखना। लिखने का अर्थ होता है लिखकर विचार प्रकट करना। हम बात करेंगे कि जो सुनना, बोलना, पढ़ना और जो लिखना चारों कौशल हैं उनमें से कौन कौन से कौशल मौखिक हैं और कौन कौन से कौशल लिखित हैं। ठीक है साथियों, तो जो सुनना कौशल है उसमें हम मौखिक ध्वनि को सुनते हैं और जो बोलना है उसमें हम मौखिक रूप से जो अपने विचार है उनको क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इसलिए जो सुनना और जो बोलना है वो कौन से कौशल हो जाएंगे? मौखिक कौशल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कौन से कौशल हो जाएंगे? मौखिक कौशल हो जाएंगे। अगला कौशल है पढ़ना। तो पढ़ने में हम क्या करते हैं? जो लिखित विषय वस्तु होती हैं उसे हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लिखना कौशल होता है उसमें हम अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं साथियों। तो जो सुनना और जो बोलना है वो कौन से कौशल हो जाएंगे? मौखिक कौशल हो जाएंगे। और जो पढ़ना और लिखना है वो कौन से कौशल हो जाएंगे? लिखित कौशल हो जाएंगे। सुनना और जो बोलना है वो कौन से कौशल है? मौखिक हैं। और जो पढ़ना और जो लिखना कौशल है वो कौन से कौशल हैं? लिखित कौशल हैं। तो सुनना और बोलना है वो ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं और जो पढ़ना और लिखना है वो लिपि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सुनना, बोलना, पढ़ना और जो लिखना है उनमें से कौन कौन से कौशल ग्रहणात्मक हैं और कौन कौन से कौशल अभिव्यंजनात्मक हैं। ग्रहणात्मक कौशल वो होते हैं जिनमें हम या तो सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उन्हें ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। और अभिव्यंजनात्मक जो कौशल हैं वो हम किसे करते हैं? तो जो अभिव्यंजनात्मक कौशल हैं उसमें हम या तो मौखिक रूप से अभिव्यक्त करेंगे या लिखित रूप से अभिव्यक्त करेंगे। तो जो सुनना कौशल है उसमें हम कोई मौखिक ध्वनि होती है उसको सुन करके क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए जो सुनना है वो कौन सा कौशल हो गया? ग्रहणात्मक कौशल हो गया। अगला है जो पढ़ना है, ये कौन सा कौशल है? हालांकि लिखित कौशल है। तो जो लिखित विषय वस्तु होती हैं उसको हम पढ़ के उसका क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं। तो जो पढ़ना है वो भी कौन सा कौशल हो जाएगा? ग्रहणात्मक कौशल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो बोलना है और जो लिखना है वो कौन
कौन से कौशल हैं? तो बोलने में हम क्या करते हैं, मौखिक रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। तो जिसमें हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं वो कौन सा कौशल हो जाता है, अभिव्यंजनात्मक कौशल हो जाता है। यानी कि जो बोलना है वो कौन सा कौशल हो जाएगा, अभिव्यंजनात्मक कौशल हो जाएगा। लिखने में हम क्या करते हैं, अपने विचार लिखित माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो जो लिखना है वो भी कौन सा कौशल हो जाएगा, अभिव्यंजनात्मक कौशल हो जाएगा। यानी कि जो सुनना और पढ़ना है वो कौन सा कौशल हो जाएगा, ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे। और जो बोलना और लिखना है वो कौन से कौशल हो जाएंगे, अभिव्यंजनात्मक कौशल हो जाएंगे। पहले हमने मौखिक, लिखित, ग्रहण और अभिव्यंजनात्मक कौशल के बारे में पढ़ा था। तो जो चारों कौशल हैं उनके जो अन्य नाम हैं उनको भी हम साथ साथ देख लेते हैं। तो जो सुनना कौशल हैं उससे हम मौखिक कौशल के अंतर्गत भी रखेंगे और ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत भी रखेंगे। तो जो सुनना कौशल है उसको हम मौखिक ग्रहणात्मक कौशल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है बोलना कौशल। बोलना कौशल जो है वो मौखिक कौशल भी हैं और अभिव्यंजनात्मक कौशल भी हैं। तो जो बोलना कौशल है उसे हम मौखिक अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है पढ़ना कौशल। पढ़ना जो कौशल है वो लिखित भी हैं और ग्रहणात्मक भी हैं, इसलिए जो पढ़ना कौशल है उसे हम लिखित ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं। ठीक है, जो लिखना कौशल है वो लिखित कौशल के अंतर्गत भी आता है और अभिव्यंजनात्मक कौशल के अंतर्गत भी आता है, इसलिए जो लेखन कौशल है उसे हम लिखित अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कहते हैं। साथियों, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लेता है कि अमूर्त कौशल और मूर्त कौशल कौन कौन से होते हैं। तो जो सुनना कौशल और जो बोलना कौशल हैं वो चूंकि मौखिक ध्वनि के रूप में विद्यमान होते हैं और हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए जो सुनना और बोलना है उसको हम अमूर्त कौशल के अंतर्गत रखते हैं। और जो पढ़ना और जो लिखना है वो लिखित रूप से विषय वस्तु के रूप में हमारी नज़रों के सामने होते हैं, इसलिए हम उसे मूर्त कौशल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सुनना और बोलना है वो कौन से कौशल हो जाएंगे, अमूर्त कौशल हो जाएंगे। और जो पढ़ना और लिखना है वो कौन से कौशल हो जाएंगे, मूर्त कौशल हो जाएंगे। साथियों, तो आशा करता हूं कि आपको अमूर्त कौशल और मूर्त कौशल समझ में आ गए होंगे। अगर आपने यह वीडियो पूरे ध्यान से देख लिया तो जो भाषा कौशल है उनसे संबंधित जो भी आपके डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो जो सुनना कौशल हैं वह अमूर्त कौशल भी हैं और ग्रहणात्मक कौशल भी हैं, तो इसलिए हम सुनना जो कौशल है उसे हम अमूर्त ग्रहणात्मक कौशल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो बोलना कौशल है वो अमूर्त भी हैं और अभिव्यंजनात्मक कौशल भी हैं, इसलिए हम जो बोलना कौशल है उसे अमूर्त अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कह सकते हैं। और जो पढ़ना कौशल है वो मूर्त कौशल भी हैं और ग्रहणात्मक कौशल भी हैं। तो जो पढ़ना कौशल है उसे हम मूर्त ग्रहणात्मक कौशल भी कह सकते हैं। अगला है लिखना, यानी जो लेखन कौशल है वो मूर्त कौशल भी हैं और अभिव्यंजनात्मक कौशल भी हैं, इसलिए जो लेखन कौशल है उसे हम मूर्त अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है उनके क्रम के बारे में। तो पहला क्रम है चारों भाषा कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम। तो मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि LSRW, ये कौन सा क्रम हो जाएगा, भाषा कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम हो जाएगा। अगला है भाषा कौशलों का सरल से कठिन की ओर क्रम। तो ये क्रम कैसा हो जाएगा, सेम जो मनोवैज्ञानिक जो क्रम है उसके जैसा ही यह क्रम हो जाता है। ठीक है, तो जो सरल से कठिन की ओर जो क्रम है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब हम बात करते हैं कि भाषा कौशलों का अमनोवैज्ञानिक क्रम क्या हो सकता है। तो जो अमनोवैज्ञानिक क्रम है उसमें हम सबसे पहले लिखने को रखेंगे, फिर पढ़ना, फिर बोलना आएगा और बाद में क्या आएगा, सुनना, यानी कि WRSL। ठीक है, ये जो अमनोवैज्ञानिक क्रम है जस्ट मनोवैज्ञानिक जो क्रम है उसका उल्टा होता है, यानी कि अमनोवैज्ञानिक क्रम का उल्टा करते कौन सा क्रम बन जाएगा, मनोवैज्ञानिक क्रम बन जाएगा। और मनोवैज्ञानिक क्रम का उल्टा करते कौन सा क्रम बन जाएगा, अमनोवैज्ञानिक क्रम बन जाएगा। तो साथियों, जो मारिया मोंटेसरी है उसने जो भाषा कौशल है उसका एक क्रम बताया था। तो उन्होंने सबसे पहले सुनने को रखा, फिर बोलना बताया उन्होंने, फिर लिखना और पढ़ना, यानी कि सुनना, फिर बाद में बोलना सीखेगा, बोलने के जस्ट बाद वो लिखना सीख जाएगा और लिखने के बाद वो क्या सीखेगा, पढ़ना सीखेगा। यानी जो मोंटेसरी हैं उन्होंने LSWR यह क्रम जो भाषा कौशल है उनका बताया। हम साथ के साथ जो चारों कौशल हैं उनके जो विभिन्न नाम हैं उनको भी साथ के साथ देख लेते हैं।
तो जो श्रवण कौशल वह किसे कहते हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करना, तो यही क्या हो जाता है, हमारा श्रवण कौशल हो जाता है। जो श्रवण कौशल है वो सभी दृष्टिकोण से पहला कौशल माना जाता है, और जो श्रवण कौशल है उसे हम प्राथमिक कौशल भी कहते हैं। अब आप बताइएगा कि मौखिक कौशल में कौन कौन से कौशल आते हैं, तो जो मौखिक कौशल हैं उसमें सुनना और बोलना शामिल होता है, ठीक है। इनमें दोनों में से पहला कौशल कौन सा है, तो आप बताओगे कि पहला कौशल कौन सा है, सुनना है, इसलिए हम जो सुनना है उसे प्रथम मौखिक कौशल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, तो ग्रहणात्मक कौशल में आपने पढ़ा होगा कि सुनना और पढ़ना, कौन कौन से, सुनना और पढ़ना, इन दोनों में से प्रथम ग्रहणात्मक कौशल कौन सा हो गया, तो आप बताओगे कि कौन सा कौशल हो गया, सुनना कौशल हो गया, यानी कि जो सुनना है उसे हम प्रथम ग्रहणात्मक कौशल भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे हैं जो सुनना कौशल है उसे हम मौखिक ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं। कौन सा कौशल कहते हैं, मौखिक ग्रहणात्मक कौशल भी इसे कहते हैं। हम पहले अमूर्त और मूर्त कौशल की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने अमूर्त कौशलों में सुनना और बोलने को रखा था। तो सुनना और बोलना है, इसमें से जो प्रथम कौशल है वो कौन सा हो जाएगा, सुनना हो जाएगा। इसलिए जो सुनना कौशल है उसे हम प्रथम अमूर्त कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम अमूर्त कौशल भी इसे कहते हैं। और जो सुनना है उसे हम अमूर्त ग्रहणात्मक कौशल भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो सुनना है वो सबसे सरल कौशल भी माना जाता है। कौन सा कौशल माना जाता है, सबसे सरल कौशल माना जाता है। और सबसे कठिन कौन सा कौशल माना जाता है, सबसे कठिन कौशल माना जाता है लेखन। कौन सा माना जाता है, लेखन। और जो सुनना है वो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। बात करते हैं दूसरे कौशल यानी कि बोलने की। तो जो बोलना कौशल है उसे हम वाचन कौशल के नाम से भी जानते हैं। वाचन कौशल जो है उसका अर्थ होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। जो वाचन कौशल है वो कौन सा कौशल है, द्वितीय कौशल है। और आपने पहले पढ़ा है मौखिक कौशल। मौखिक कौशल में कौन कौन से आते थे, सुनना और बोलना। तो सुनना तो पहला हो गया, और जो बोलना है वो कौन सा कौशल हो गया, द्वितीय। यानी कि जो बोलना है वो कौन सा कौशल हो जाएगा, द्वितीय मौखिक कौशल। हमने पहले पढ़ा था कि जो अभिव्यक्ति कौशल है उसमें हम बोलना और लेखन कौशल को शामिल करते हैं। तो बोलना और जो लेखन है उसमें पहला कौशल कौन सा है, बोलना। इसलिए जो वाचन कौशल है उसे हम प्रथम अभिव्यक्ति कौशल भी कहेंगे। कौन सा कौशल कहेंगे, प्रथम अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है। और जो वाचन कौशल है यानी कि जो बोलना कौशल है उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी कहेंगे। कौन सा कौशल कहेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है। अब आपने पहले पढ़ा था अमूर्त कौशल। अमूर्त कौशल में कौन कौन से को रखा था हमने, एक तो रखा था सुनना और दूसरा रखा था बोलना, ठीक है। सुनना और बोलना, तो सुनना तो पहला हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, बोलना हो गया। तो जो बोलना कौशल है उसे हम द्वितीय अमूर्त कौशल कहेंगे। कौन सा कौशल कहेंगे, द्वितीय अमूर्त कौशल कहेंगे। और जो वाचन कौशल है उसे हम अमूर्त अभिव्यक्ति कौशल भी कहते हैं। कौन सा कौशल कहते हैं, अमूर्त अभिव्यक्ति कौशल भी कहते हैं। और लास्ट में जो है उसका अलग नाम है वो है द्वितीय लक्षित अधिगम विशेष। अब अगले कौशल यानी तीसरे कौशल पठन कौशल की बात कर लेते हैं। तो पठन कौशल का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। क्या होता है, ध्यान पूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो पठन कौशल है वो कौन सा कौशल है, तृतीय कौशल है। कौन सा कौशल है, तृतीय कौशल है। आपने लिखित कौशल पहले पढ़े हैं। कौन कौन से लिखित कौशल, एक तो है पठन और एक कौन सा है, लिखित। तो जो पठन है वो पहला कौशल है और जो लिखित लेखन है वो कौन सा कौशल है, द्वितीय कौशल है। यानी कि जो पठन कौशल है वो प्रथम लिखित कौशल है। जो हमने पहले पढ़े थे ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत हमने दो कौशलों को रखा था, एक तो रखा था सुनना और दूसरा रखा था पढ़ना, ठीक है। सुनना कौशल है वो प्रथम ग्रहणात्मक कौशल हो गया और जो पढ़ना है वो कौन सा कौशल हो गया, द्वितीय ग्रहणात्मक कौशल। इसलिए जो पठन कौशल है उसे हम द्वितीय ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं, ठीक है। अगला है लिखित ग्रहणात्मक कौशल। कौन सा, लिखित। ये लिखित भी है और ग्रहणात्मक भी है, इसलिए जो पठन कौशल है उसे हम लिखित ग्रहणात्मक कौशल भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने मूर्त कौशल भी पढ़े थे दो। कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पढ़ा था पठन और दूसरा पढ़ा था लेखन, ठीक है। जो पठन था वो प्रथम मूर्त था और जो लेखन था वो द्वितीय मूर्त कौशल था। इसलिए जो पठन कौशल है उसे हम प्रथम मूर्त कौशल कह सकते हैं, ठीक है।
अब जो पठन कौशल है वो मूर्त भी था और ग्रहणात्मक भी था, इसलिए हम इसे मूर्त ग्रहणात्मक कौशल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो पठन कौशल है वो लिपि के दृष्टिकोण से प्रथम कौशल हैं। किसकी दृष्टि से? लिपि की दृष्टि से प्रथम कौशल हैं। तो अब बात करते हैं सबसे अंत के कौशल लेखन कौशल के बारे में। तो लेखन कौशल का अर्थ होता है लिखकर अपने विचार अभिव्यक्त करना। क्या अर्थ होता है? लिखकर अपने विचार अभिव्यक्त करना। ठीक है, जो लेखन कौशल है वो सबसे लास्ट का कौशल है, इसलिए सबसे अंतिम कौशल माना जाता है। और जो लेखन कौशल है वो चतुर्थ कौशल भी माना जाता है। पहला कौशल हो गया सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा कौशल कौन सा है? लेखन कौशल। कौन सा कौशल है? लेखन कौशल, यानी कि अंतिम कौशल। और ये जो लेखन कौशल है वो सबसे कठिन कौशल भी माना जाता है। तो सबसे जो सरल कौशल है वो कौन हो जाएगा? सुनना हो जाएगा। और सबसे कठिन कौशल कौन सा हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। साथियों, हमने पहले लिखित कौशल के बारे में पढ़ा था। लिखित कौशल में हमने पढ़ना और लिखना इन दो कौशलों को रखा था। तो जो पढ़ना कौशल है वो प्रथम लिखित कौशल है और जो लेखन कौशल है वो द्वितीय लिखित कौशल हैं। तो जो लेखन कौशल हैं उसे हम द्वितीय लिखित कौशल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, और हाँ, आपने पहले पढ़ा था अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल में कौन कौन से कौशलों को रखा था? एक तो रखा था हमने बोलने को, ठीक है, और एक रखा था लिखने को। तो जो लेखन कौशल है वो कौन सा कौशल है? लिखित अभिव्यक्ति कौशल। कौन सा है? लिखित अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आता है, इसलिए जो लेखन कौशल है उसे हम द्वितीय अभिव्यक्ति कौशल भी कहते हैं। और जो लेखन कौशल है वो लिखित कौशल भी हैं और अभिव्यक्ति कौशल भी हैं, इसलिए जो लेखन कौशल है उसे हम लिखित अभिव्यक्ति कौशल भी कहते हैं। ठीक, हमने पहले मूर्त कौशल के बारे में पढ़ा था। मूर्त कौशल कौन कौन से थे? एक तो था पहला पढ़ना, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? लिखना। तो प्रथम मूर्त कौशल तो कौन सा हो गया? पढ़ना, और द्वितीय मूर्त कौशल कौन सा हो गया? लिखना। तो जो लेखन कौशल है वो क्या हो जाएगा? द्वितीय मूर्त कौशल। लेखन कौशल है उसे हम मूर्त अभिव्यक्ति कौशल भी कह सकते हैं। जो लेखन कौशल है उसे हम यांत्रिक कौशल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो लेखन कौशल है वह अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना। जो लेखन है उससे ही भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। और साथ ही जो लेखन कौशल हैं उसमें वर्तनी, मात्रा और जो चिन्ह हैं उसका बहुत महत्व होता है। किस किस का महत्व होता है? एक तो वर्तनी, एक मात्रा और चिन्ह, इन तीनों का बहुत महत्व होता है। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको याद रखनी है, जो कि आपके रीट और सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि सभी कौशल अंतर संबंधित और परस्पर आश्रित हैं। मैं आशा करता हूं कि भाषा कौशल का यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और साथ के साथ याद भी हो गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।